यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की गंभीर विसंगतियों के चलते जन जागरण जन चेतना के हेतु हम लोगों ने 15,000 किलोमीटर की जो यात्रा है उसका आयोजन किया है। इसके पश्चात हम लोग वृंदावन से पद यात्रा के माध्यम से 300 किलोमीटर पद यात्रा के माध्यम से दिल्ली 22 तारीख को पहुंच रहे हैं। समस्त स्वर्णों द्वारा स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन दिल्ली शाह ऑडिटोरियम में 1:15 बजे किया गया है और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सामान्य वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं, उनके अभिभावक हैं, उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। उन्हें आमंत्रित करने के लिए भी हम आज आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। मेवाड़ से होते हुए, मारवाड़ से होते हुए, ब्रज से होते हुए, मध्य प्रदेश से होते हुए आज हम यहाँ उत्तर प्रदेश में पहुँचे हैं। यूजीसी जो है वो काला कानून दिल्ली से लागू हुआ, लागू करने वाले दिल्ली बैठे हैं, सरकार दिल्ली, शिक्षा मंत्री दिल्ली, तो रोल बैक भी दिल्ली से ही होगा। इसकी जानकारी सामान्य वर्ग को देना अति आवश्यक था। इसलिए हमने ये निर्णय किया कि हम दिल्ली पहुंचेंगे और 23 तारीख को हम लाखों की संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं और इस काले कानून को रोल बैक करवा कर ही दिल्ली छोड़ेंगे। अगर सरकार ने आपकी बातें नहीं मानी तो आगे क्या हो सकता है? साहब, बातें भी मानेंगी सरकार, हम वहीं डटे रहेंगे। जब तक रोल बैक नहीं होगा तब तक मैदान नहीं छोड़ेंगे। पूरी ताकत के साथ पहुंच रहे हैं और हमें पता है सरकार है, प्रशासन है, उनके पास बल है, बल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मैंने तो कहा है खुला कि जो भी सामान्य वर्ग का नागरिक वहाँ आ रहा है वो केसरिया झंडा और उसको लगाने के लिए मजबूत डंडा लेके आए, केसरिया बांध के आए, सर पे तिलक करके आए। संविधान के दायरे में रहकर हमें हमारी बात रखनी है, लेकिन हमें भी संविधान ने अधिकार दिया है अपनी सुरक्षा का। यदि कल बल प्रयोग होता है तो हमें सुरक्षा करनी आती है और हमें जवाब देना भी आता है। दुख की बात तो यह है कि ऐसे गजट वो पास हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं, इसे रोकने वाला हमारा कोई वहाँ पे हमदर्द नहीं है। जबकि हमारे कोटे से सांसद भी बनते हैं, विधायक भी बनते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य की सुरक्षा की जहाँ बात आती है वहाँ कोई भी एक शब्द नहीं बोलता है। तो उनका भी बहिष्कार सुनिश्चित है। हम इनको नहीं जीतने देंगे, न इस भाजपा को जीतने देंगे जो लगातार हमारे बच्चों के भविष्य पे, हमारे भविष्य पे काले कानून थोप रही है। सब जानते हैं एट्रोसिटी में सुप्रीम कोर्ट ने जांच और गिरफ्तारी की बात की थी। इन्होंने 21 धारा को बढ़ा के 47 करके उस कानून को मजबूत कर दिया। हम पर आज भी वो कानून दुरुपयोग के तहत लागू करके हमको परेशान किया जा रहा है। तो बच्चों के भविष्य को, हमारे भविष्य को भविष्य में सुरक्षा देने के लिए भी ये अंतिम पड़ाव, अंतिम लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से कॉल देना चाहता हूँ मेरे सामान्य वर्ग के समस्त नागरिकों को, जो मुझे सुन रहा है, चाहे आगरा में सुन रहा है, चाहे पूरे यूपी, चाहे पूरे देश में, ये अंतिम लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। हम आप सबका इंतजार करेंगे। कितनी संख्या पहुँचने की आपको? लाखों की संख्या में वहाँ पे सामान्य वर्ग का जो क्षत्रिय समाज है, सवर्ण समाज है, वो पहुँचेगा वहाँ पे, क्योंकि बात है स्वाभिमान की, समानता के अधिकार की। जब हमें संविधान ने समानता का अधिकार, स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया है, तो ये होते कौन है इस अधिकार को छीनने वाले? इसीलिए हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। पहुँच के हमारे समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, सोने से जो अन्याय है, उसको भविष्य में ना हो, वो सुनिश्चित करना चाहते हैं। यूजीसी पर केवल क्षत्रिय समाज ही क्यों प्रश्न खड़ा कर रहा है? बहुत ही सही आपने प्रश्न पूछा है, तो इसका उत्तर भी मैं अवश्य देना चाहूँगा कि इतिहास गवाह है, क्षत्रियों ने हमेशा अपना छात्र धर्म का निर्वहन किया है। हमारे पूर्वजों ने अपने परिवारों का बलिदान देकर इस देश की जनता की रक्षा की है। और दुर्भाग्य देखें, आज भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने उस वक्त भी लड़ाइयाँ लड़ी, आज भी हम हमारे अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य देखें, इसलिए तो मैंने कहा कि इस वक्त जब यूजीसी की बात आई, काले कानून को रोल बैक करने की बात आई, तो क्षत्रियों ने इसकी पहल की। लेकिन इस बार ये बड़े ही खुशी के समाचार है कि हमारे साथ ब्राह्मण भी आ रहा है, हमारे साथ जो जैन है, वैश्य जो, वो भी आ रहा है, और सामान्य वर्ग की समस्त जातियां आ रही है। तो आज ये खुशी की बात है कि उन्हें भी ये लग रहा है कि भाई इस यूजीसी को रोल बैक कराना चाहिए। लेकिन उनको भरोसा हम पे आज भी,
तो जब हम पे तुमको उतना भरोसा है, वो आज भी हमारी तरफ देख रहे हैं, तो मैं आग्रह करूंगा मेरे जो युवा है साथी, जो क्षत्रिय समाज से, कि अब आपको सत्ता में आने की आवश्यकता है। और रहा विकल्प की बात, तो साहब विकल्प भी हमारे पास है। अब भाजपा का विकल्प हो चाहे विपक्ष का विकल्प हो, विकल्प पूरा है, क्योंकि ये भाजपा हो चाहे विकल्प हो, कोई भी हमारे भविष्य की बात नहीं करती। जब भी देखो SC ST OBC की बात करती है, सामान्य वर्ग की तो कोई बात ही नहीं करता है। तो ये समय आ गया, विकल्प भी होगा, लेकिन भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ तो ये भाजपा भी कान खोल के सुन ले, हम उनको वोट की चोट देंगे और उनका बहिष्कार करेंगे। अभी आपने कहा कि क्षत्रिय समाज, दुर्भाग्य ये हम सभी का, हमारे कोटे से ये सांसद और विधायक चुने जाते हैं, हम वोट देके इनको जिताते भी हैं, लेकिन मात्र UGC नहीं सर, इससे पहले भी एट्रोसिटी वाला जो काला कानून हम पर थोपा गया, उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच के साथ गिरफ्तारी की बात की, उस वक्त हमने ये देखा कि ये जो सरकार है उन्होंने इसको पलटा, लेकिन कोई भी सांसद और विधायक उस वक्त खड़ा नहीं हुआ इस काले कानून को रोकने के लिए। ये तो भूतकाल से चला आ रहा है, अभी अति हो गई, और अब हमें लगता है कि भविष्य में ऐसे गजट और काले कानून हम पर ना थोपे जाएं। तो हमने 23 अगस्त को निर्णायक लड़ाई की घोषणा कर दी, और हम पहुंच रहे, लाखों की संख्या में बसें भर भर के पहुंच रहे। मैंने तो कहा, भामाशाहों से मैंने आग्रह किया कि वो बसों की व्यवस्था कर दे, हम उनको आदमियों की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन इस बार हमें कच्चा नहीं काटना है किसी भी कीमत में। इस बार ऐसा इतिहास रच देना है कि अगले कई सालों तक ये राजनीतिक पार्टियां हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कर सकें। मैं ब्रजमोहन सिंह सिसोदिया, करणी सेना प्रभारी पहले रहा हूँ, इस समय भी हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश से। आज का आयोजन है कि जो हमारे ऊपर UGC बिल लादा गया है हमारे समाज के ऊपर और जो बच्चों के ऊपर, ये बहुत गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं, उनके संग में हम 23 तारीख को दिल्ली जाएंगे। और दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, तो हम तो क्षत्रिय समझते हैं, उसे चौगुना करके दिखाएंगे। आगरा से कितने लोग पहुंचने की उम्मीद है? आगरा से लाखों की संख्या में भीड़ जाएगी।